ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे नए युग में होते हैं देवी देवता। वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है ना, मारा मारी भी करते हैं तो काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। सत्य को कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। देवी देवता कौन होते हैं? जो डबल अहिंसक हैं। उन लोगों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो फिर कोई बात का ख्याल ही नहीं होता है। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई कहते हैं 7,000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष, लेकिन बाबा कितने कल्प है? 5,000 साल। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाबा उच्च से ऊंचा भगवान है। हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम। जब भी अपने को न्यारापन अनुभव कराना हो तो अपने को शांति धाम का रहवासी समझ फिर इस सृष्टि पर आना, कार्य व्यवहार करना, तो आप न्यारे रहोगे। जैसे मेहमान कैसे होते हैं, सदा मेहमान जब आते हैं तो ऐसे थोड़ी सोचते ये मेरा घर है। सोचते हैं ना हम थोड़ी देर इनसे मिलने आए हैं, हंसते हैं खेलते हैं, सबको अच्छा भी लगता है। और यही पता लगता है कि वो अभी थोड़े दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो 1-2 दिन तो ठीक है, ज्यादा दिन तो आजकल लोग बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना एक घर का ही खुद करना होता है। वो कहते हैं हमेशा ये समझो मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, तो न्यारापन जल्दी आ जाएगा। रोज सुबह को उठो, यहाँ कर्म करना है, फिर अपने घर शांति धाम में जाना। जैसे तो सारा दिन हम यहाँ मेहमान हैं, फिर रात को बाबा के पास चले जाते हैं। बीच में भी हमें बाबा के पास जाना चाहिए, अर्थात अपने को दिया से न्यारा करना चाहिए। सेकंड ही तो लगता है ना। बाबा कहते हैं मैं भी पंडा हूँ, तुम भी पंडित। पंडा रास्ता बताता है ना, हम किसका रास्ता बताते हैं? हमारे घर शांति धाम का। दुनिया वाले बोलते हैं भगवान ऊपर रहता है, हम ऊपर से आए, ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ? रास्ता कहाँ है? अब उसका रास्ता हम बता सकते हैं। आप कहते हैं वो दुनिया की यात्रा जो करते हैं, वहाँ पे पंडे लोग सिर्फ मंदिर का रास्ता बताते हैं। यहाँ तो हम असली शिवालय का रास्ता बताते हैं, असली तीर्थ का रास्ता, परम धाम। हमारा घर है ना, बाबा कहते वो असली तीर्थ है, जहाँ पे आत्माएं परमात्मा बाप से मिलन मनाती हैं। यात्रा भी क्या करते हैं लोग? भगवान से मिलने जाते हैं ना, कहते हैं ना भगवान से मिलने जा रहे हैं, पाप धोने। वो तो भगवान से नहीं मिलते, वो तो मूर्तियों के दर्शन करते हैं। पाप तो कटते नहीं है। और ही बाबा कहते हैं और ही देवी देवताओं की भगवान की ग्लानि करते करते और पाप बढ़ जाते। लेकिन ये जब हम खड़ी खड़ी अपने को आत्मा समझ के शांति धाम का रहवासी बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे, तो हमारी जन जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। ये है वंडरफुल यात्रा, इसको कहते हैं रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं इस यात्रा का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। ये वाली यात्रा हमें सिर्फ एक ही बार, जब बाबा अभी संगम पर आते हैं ना, तभी हम ये यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा इतनी वंडरफुल है, इसमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, इसमें देह का काम नहीं होता है। ये जो रूहानी यात्रा हम करते हैं ना, इसमें देह का काम नहीं होता है। इसमें आत्मिक स्थिति से 1 सेकंड मैंने अपने को आत्मा समझा, शरीर से डिटैच हुई, बाबा को याद किया परम धाम में, और यात्रा करके फिर नीचे आ गई, फिर अपने कार्य में लग गई। जब चाहे जैसे चाहे लेट कर भी आप ये यात्रा कर सकते हैं।
गीता में अक्षर है मनमना भव। मनमना भव अर्थात ये कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यही रूहानी यात्रा होगी ना। लेकिन इसका अर्थ क्या है ये नहीं लिखा हुआ है और ये जानते भी नहीं। बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का यथार्थ नाम तो कोई जानता ही नहीं है। अब बाप आए हैं, हमें सबको समझा दिया है। अब बाबा कहते हैं इस समय तो मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सत्युग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो ना। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके ना। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? कृष्ण को तो अपने हाथ पांव है, पर निराकार को अपने हाथ पांव तो है नहीं, वो तो लोन लेते। इसीलिए सोचते हैं कि भगवान वाच्य लिखा है ना, सोचते हैं भगवान वाच्य, तो भगवान को तो मुंह नहीं है, तो जरूर ये कृष्ण भगवान वाच्य ही होगा। ठीक है, बाबा कहते हैं मैं कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में आकर फिर वाच्य करता हूँ। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि भी हैं। जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनमें यथार्थ अर्थ नहीं है। अब बाबा ने आकर अर्थ वाले पिक्चर बनाए हैं। आत्माएं ही आत्माएं परम धाम में रहती हैं। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस वाले मनुष्य नहीं होते। हड्डी मांस वाले शरीर मनुष्य इस सृष्टि पर होते हैं। सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर वाले लोग होते हैं, जिनको हम फरिश्ता कहते हैं। अब बाबा हमें ये सब बातें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का ताला खोलना है। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति करते रहते हैं। उन लोगों को साक्षात्कार होता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। साक्षात्कार किया क्या, कुछ वो रूप दिखा, बस उससे खुश हो गए और ही अलबेला हो जाता है। कहते हैं मेरे को तो दर्शन दे दिया, मतलब मैं बहुत अच्छा भगत हूँ, मेरे से भगवान खुश हो गया, मुझे प्राप्ति जो चाहे वो करो, तुम्हारा अलबेलापन आ जाते। परंतु साक्षात्कार करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। ये तो कई आत्माएं कुछ इच्छा प्रकट करती हैं और ये साक्षात्कार भी बाबा ही करा। बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास ही है, क्योंकि ऐसे कोई देवी देवता होते नहीं है, हाथी वाले, मुंह वाले या बंदर वाले, पूंछ वाले, ऐसी देवियां जो इतनी हाथ वगैरह बनाती हैं। नहीं ऐसे कोई राम अब सत्युग में ऐसा धनुष लेके खड़ा रहता है। नहीं कृष्ण ऐसे टेढ़ा होके बांसुरी बजाता है। अब टेढ़ा होके क्यों बांसुरी बजाएगा? अच्छा खासा शरीर, अच्छा खासा खड़े होके बांसुरी बजाए ना, ऐसे टेढ़े बाकी होके बांसुरी क्यों बजाएगा? ऐसे मनुष्य ने अपनी कल्पना के हिसाब से चित्र बना दिए हैं। तो अब ऐसे तो कोई होता नहीं है। हाँ कृष्ण होगा, बांसुरी भी बजाएगा, सोने और हीरे की बांसुरी तो यहाँ भी कई लोग बजाते हैं, लेकिन आराम से बैठ के अच्छे से बजाएगा ना, या अच्छे से अच्छी पोज में खड़ा होके बजाएगा। टेढ़ा बाका क्यों खड़ा रहेगा? और राम सीता के राज्य में कोई दुख शांति थोड़ी होती है जो वो चंद्र वो धनुष और वो लेके घूमते होंगे मारने के लिए। ऐसा नहीं होता है। ये तो अभी जो आत्माएं मन में अलग अलग संकल्पों से युद्ध करते करते शरीर छोड़ती है ना, वो चंद्रवंशी घराने में जाती है। और जो बाबा की याद में शरीर छोड़ती है वो सूर्यवंशी घराने में जाती है, अर्थात राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाती है। और जो आत्माएं अगर अंत में शरीर छोड़ेंगी और मन में कोई विचार छोड़ेंगी तो वो राम सीता के राज्य में आएंगे। इसलिए राम को धनुष दिया है। क्यों? क्योंकि राम और राम की राजधानी में जो आत्माएं हैं वो अभी इस पढ़ाई में
नापास हुई थी, क्योंकि बाबा की पढ़ाई क्या है कि अंत समय हमें बाबा की याद रहे और कुछ याद नहीं रहे। तो जो इसके मन में अंत समय बाबा की याद में नहीं रहेंगे वो चंद्रवंशी कराने। ऐसे जो देवियां और ये सब है ये शक्ति का प्रतीक है ना। अब ऐसा तो कोई होता नहीं है, अब कोई भगत अब बाबा भगवान को बोले नहीं मुझे तो इसी रूप में आपको दर्शन करना है, तो ये परमात्मा ही उस रूप का वैसे दर्शन कराते हैं। तो बाबा कितने बड़े साक्षात्कार करते हैं लोग, लेकिन सिर्फ उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके पाप थोड़ी खत्म होते हैं। अब बाबा आए हैं हम सबको पैगाम देने कि बच्चे अब ये युग परिवर्तन होने वाला है, इसमें निश्चय बुद्धि जरूर चाहिए। आसार तो दिख ही रहे हैं ना युद्ध के। नवयुग सत्युग को कहा जाता है। एक नवयुग अखबार भी निकालते कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली से ये पुराना किला किचड़ा आदि हो न सकी। न्यू दिल्ली होगी, नया भारत होगा, लेकिन जब सत्युग आएगा। अभी थोड़ा सा भी ऐसे कुछ करने से नया पुराना थोड़ी हो जाता है। हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सत्युग में ये 5 तत्व भी ऑर्डर में चलते हैं, यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अब इन सबको सतो प्रधान बनाना है। एक तत्व से सुख मिलता है, सत्युग में हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम नहीं, इसका नाम ही है स्वर। ये सब बातें अब तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, इससे हम आत्मा सतो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि समझ आ जाएगी फिर हमारे कर्म सुधर जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ करो हर एक चीज समझ के धारण करने की। अब तुम्हें मैं ज्ञान देकर रोशनी में ले आया हूँ, तुम्हारे जीवन में अब रोशनी हो गई, समझ हो गई है ना। श्री बाबा सिखलाने वाला है आत्माओं को। बाबा तो सदैव ही आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। बाबा ये थोड़ी घड़ी घड़ी याद करते हैं कि मैं परमात्मा इन आत्माओं को समझा रहा हूँ। बाबा की एक नेचुरल दृष्टि है, एक नेचुरल वे है। बाबा शरीर में आते हैं, लेकिन बाबा किसको देखते हैं? आत्माओं को, आत्माओं से बात करते हैं। तो हमें भी ऐसा नेचुरल संस्कार बना लेना चाहिए। हमारा भी था, क्योंकि सत्य त्रेता में तो आत्म अभिमानी स्थिति थी ना। हमारा भी ऐसा नेचर था कि हम सबको आत्मा ही देखते थे, आत्मिक रूप। पर अब क्योंकि द्वापर से बहुत समय से हम देहों को देखने लग गए हैं ना, तो हम देहों को ही देखते हैं। किसी की देह सुंदर है तो हम कोई सुंदर मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं। लेकिन अगर उनका बोलना चलना कार्य करना ठीक नहीं हो, मतलब आत्मा के संस्कार तो खराब है ना। आत्मा में जो स्वभाव संस्कार सोचने का कार्य कराने का तरीका वो तो खराब है। भले आपकी देह कितनी भी बुरी हो, कि आप शरीर तो विकारों से ही पैदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की खूबसूरती थोड़ी है, सत्य पे तो नेचुरल खूबसूरती होती है। अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे तुम्हें भी अभ्यास डाल देना चाहिए। मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ? आत्मा। अब पुरानी दुनिया के पुराने रीति रस्म, पुराने स्वभाव संस्कार विकार, इन सबको छोड़ देना है, बुद्धि से एकदम निकाल देना है। जैसे तो मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्या है। जैसे कई कई चीजों को हमें पता नहीं होता ना, ये चीज क्या है। कोई हम पूछता है ये क्या है, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? पता नहीं क्या है, हमें क्या पता, फिर हम उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे ही अब हमारे जो भी पुराने दुख वाले स्वभाव संस्कार विकार है ना, जो भी ऐसे सीन्स, गंदे गंदे सीन्स जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, अब इन सब के लिए हमारे मन में ऐसे आना चाहिए ये क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसे अपने को धीरे धीरे बुलाते बुलाते भूल जाओगे। फिर हमें ये सब चीजें नहीं दिखेंगी, नहीं
हम इनके बारे में सोचेंगे, फिर मैं आत्मा एकदम स्वच्छ हो जाऊंगी। बाबा कहते हैं दुनिया में तो लोगों ने अपने अपने धर्म स्थापित कर रखे, कितने मतपता अंतर है। अब सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, फिर एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुम यहाँ आई हो परमात्मा राम का राज्य स्थापित करने। अब इस सृष्टि पर किसका राज्य आने वाला है? निराकार परमात्मा। लेकिन परमात्मा उस राज्य की पालना नहीं करते, राज्य नहीं करते, सिर्फ स्थापन करते। तो जिसका राज्य आने वाला है उनके राज्य में क्या क्या हमें करना है वो तो सीखना पड़ेगा ना। अभी बाबा कहते हैं जो उनको संभालेगा उस दुनिया को, उसको भी सीखना पड़ेगा, तो रहने वालों को भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा राम का राज्य मतलब परमात्मा के हिसाब से ही सब कुछ कार्य, सब कुछ पूरी दुनिया चलेगी। हालांकि उस समय बाबा नहीं होंगे, बाबा तो अभी सब स्थापन करके जा रहे हैं। फिर 2 युगों तक हमें कोई प्रकार की मेहनत या कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हमें आप ही जैसे तो मिलता जाएगा, क्योंकि अब बाबा सब करके जा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अब तुम श्रीमत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो कुछ उल्टा काम करते हैं तो उनको सजा मिलती है ना। अब हमें भी, अगर अब हमने बाबा का बन के उल्टा काम किया तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ज्ञान की गहराई में चलते जाओगे। अगर विचार सागर मंथन करती हो तो बाबा को हमें कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना। भोजन बनाते समय, कर्म करते समय, और समय मिले तो बैठकर भी बाबा को थोड़ा समय याद करना, और फिर चार्ट भी रखना चाहिए कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया। मुरली सुनना कोई याद नहीं हुई। हम मुरली सुनते हैं तो क्या करते हैं? तो बाबा हमें ज्ञान धन दे रहे हैं ना, धन कमा रहे हैं। बाबा का एक एक पॉइंट जो हम सुन रहे हैं उसको समझ के धारण करेंगे तो जैसे तो हमारी कमाई हो रही है। तो मुरली सुनना कोई याद थोड़ी हो गया, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु वो याद नहीं। याद अर्थात सिर्फ मैं आत्मा और बाबा, फिर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहे, बाबा से बातें करते रहे, या अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके प्राप्ति करते रहे। अभी तो हम सुन रहे हैं ना, हमारा ध्यान सारा शब्दों पे है कि बाबा हमें क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं याद में भोजन करो। बाबा तो अभोक्ता है ना, बाबा थोड़ी खाएगा। शिव बाबा थोड़ी ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। ये तो तुम लोग खाते हो, लेकिन मेरी याद में खाओगे तो उस भोजन में ताकत बढ़ जाती है। कोई कोई बात में हम बड़े मूंझ जाते हैं तो बाबा से पूछना चाहिए। याद की सब्जेक्ट अलग है और पढ़ाई की सब्जेक्ट, मुरली की सब्जेक्ट अलग है। याद से मैं आत्मा क्या बन जाती हूँ? पवित्र बन जाती हूँ, मुझ आत्मा की आयु बढ़ जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा की याद की, मतलब बाबा की याद में रह के अपने को आत्मा समझ के मुरली सुनते हैं, लेकिन याद था हमें आत्मिक स्वरूप में टिक के निराकार बाप को याद करना है। या तो हम अपने को आत्मा समझ के निराकार बाप से सुन रहे हैं ना, इसीलिए ये याद में काउंट नहीं होगा। मुरली सुनने से कोई विक्रम थोड़ी विनाश होते, तो याद से हमारी विक्रम भी विनाश होंगी, दैवी गुणों की धारणा भी होती है। अभी तो जैसे हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, फिर इसको बाबा की याद में रहकर इसको मनन चिंतन करना है। बच्चों को मेहनत भी करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं
याद में रहने की अवस्था, बोल चाल बिल्कुल अलग हो जाता है। जो बच्चा बाबा की याद में रहता है ना, उनका बोल चाल, अवस्था आदि बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की याद में उनके साथ रहने से तो संग का रंग तो लगता ही है ना। वो इतनी शांत आत्मा और इतनी नॉलेजफुल आत्मा। हम तो आज कोई पड़ोस में कोई ज्यादा चिल्लाता है तो जाके देखते हैं क्या हुआ, तो बाबा थोड़े देखेंगे। श्री बाबा जब मुर्गी चलाने आते थे, अभी तो हम रिपीट सुन रहे हैं ना, पहले जब मुर्गी चलाने आते थे तो कई लोग ऐसे बाहर अगर कोई बच्चे आदि शोर करते थे या कुछ होता था या पक्षी आदि बोल रहे हैं या कोई कुछ बैंड बाजा बाहर बजा रहे, क्योंकि आसपास वाले तो अपना काम करते रहते ना, पर बाबा तो अपनी मुरली सुना के चले जाते थे। बाबा थोड़े ध्यान देते, और बाबा को तो अपना उद्देश्य बुद्धि में रहता था ना, मुझे यही काम करके जाना। तो हमें भी बाबा ऐसे सिखाते हैं कि तुम्हें भी ऐसे जो काम करना है वो करते रहो, लेकिन ऐसे कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो भले हमारा अगर काम का नहीं है तो एक तो है हमें उनके बारे में भी अच्छा सोचना है। अरे शांत हो जाएंगे, अच्छी आत्मा अगर कान में भी पड़ रही, फिर ऐसे नहीं सोचना ये तो चिल्लाते ही रहते हैं, सबसे ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे नहीं। उनके प्रति अच्छी भावना रखो, या तो सुनो ही नहीं, आपका काम का नहीं है तो सुनो ही नहीं, सुनते हो उसको छोड़ दो, या अगर पॉजिटिव सोच सकते हो तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर आपके ही कोई आसपास के हैं तो आपको लगता है मेरा जाना जरूरी है तो जाओ, लेकिन उस समय भी अच्छी भावना रख के आप शांत स्वरूप रहें। आप अपनी स्थिति को अच्छा बना के जाना, वो स्थिति हमें पहले से ही बनानी पड़ती है। हम अगर उस समय चाहें, लेकिन तो फिर उस समय कई बार हम डगमगा भी जाते हैं, लेकिन पहले से अभ्यास होगा तो ऐसी शांत वायुमंडल में भी हम अपनी शांत स्थिति द्वारा उस वायुमंडल को शांत कर उन आत्माओं को शांति दे सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अब हमारी याद की सब्जेक्ट भी बहुत ऊंची होनी चाहिए था, याद भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती, जैसे जैसे हम याद करते हैं ना, तो आत्मा में जो बीमारी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये उथल खाती है। आप जैसे जैसे बाबा को याद करोगे तो कई बार आप में कोई खामियां ना भी होंगी ना, लेकिन याद करने के बाद वो और निकलेंगी, तो आपको लगेगा पहले तो मेरे में नहीं था, जब से मैं बाबा को याद करने लगी हूँ तो मेरे में ये सारी चीजें आती जा रही है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो डर के छोड़ना नहीं, ये है हमारी सफाई हो रही है, ये गुड साइन होता है। मतलब हमारे अंदर जो कचरा है वो निकल रहा है। जैसे जैसे अगर कोई चीज बाहर से अच्छी लग रही है लेकिन हम उसको अंदर से क्लीन अप करते तो कितना कचरा निकलता है। तो उससे पहले तो इतना साफ था, कचरा कहाँ से आया, उसके अंदर था। वैसे ही हम अभी भले ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम याद करते जाएंगे ना तो हमारा अंदर वाला कचरा निकलता जाएगा। तो याद छोड़ना नहीं, और याद करते जाना और याद करते जाना, तो क्लीन होते जाओगे। मोह जो नहीं था वो भी उथल पड़ेगा। फर्स्ट मरते हैं, इसमें बड़ी समझदारी चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए और विश्वास भी चाहिए बाबा के ऊपर। और जितना हम रोज अपने को चेक करेंगे ना कि मेरे में क्या क्या परिवर्तन आता जा रहा है, जैसे जैसे मैं बाबा को याद कर रही हूँ, अब एक ऑब्जर्वेशन रखना अपने ऊपर, तो वो हमें अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना है कि मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या क्या करना है। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करने में बहुत इजी हो जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं धन कमाने की, यह है धन कमाने की बात। पढ़ाई पढ़ना, मुरली सुनने से हम धन कमाते हैं,
परंतु पढ़ाई करने से आयु थोड़ी बढ़ती है, पावन थोड़ी बनेंगी, कर्म थोड़ी विनाश होते। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो फिर कुछ न कुछ गलत काम में फंस जाते हैं, फिर सच भी नहीं बता। सोचते बाबा को बताएंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन ये तो हम जिनकी दवाई कर रहे हैं, डॉक्टर को तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना, मुझे ये हो रहा है, मैंने ये दवाई ली तो मुझे ऐसे ऐसे फील हुआ, तभी तो हमारा आगे का कोर्स कंटिन्यू हो सकेगा ना। ऐसे यहाँ भी आपको कुछ भी हो रहा है तो आप बाबा को बताते जाओ, ताकि बाबा आपकी मदद करते जाएंगे। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो फिर गिर पड़ते हैं, फिर बाबा को बताते भी नहीं है, फिर बाबा किससे मदद करें। यहाँ तो पावन बनना जरूरी है, यहाँ आने से कुछ सुधार होता है, नहीं तो बच्चे यहाँ क्यों आते हैं, रास्ता तो यही है ना। बाबा कहते कोई ना कोई समय किसी को तीर लग ही जाता है, इसलिए सुनना नहीं छोड़ना है, बाबा को याद करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई ना कोई समय तीर लग जाता है। अब बाबा आए हैं, ये है इंद्र सभा। लोग तो कहते हैं कोई ऐसे इंद्र पानी को बोलते हैं प्रसाद आदि, तो लेकिन बाबा कहते हैं ये है ऐसे कोई पानी और इनकी सब सभा सभा थोड़ी लगती है कोई, तो सूर्य को भी देवता बोल देते हैं, पता नहीं किस किस क्या क्या मनुष्य जैसा आकार दे देते, लेकिन असली असली शिव बाबा इंद्र है जो अभी हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। तो जब बाबा पहले पहले बाबा किसी भी अस्तित्व को अलाउ नहीं करते, जब शिव बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया तो जो जो पावन बनने लगे वही ज्ञान सुनते थे। आजकल तो भले ही सब लोग ही सुन लेते हैं। भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास हम आए हैं, क्यों? पावन बनने। अभी आखिरी में बहुत आत्माएं और आएंगी, जब हंगामा होगा तो समझेंगे अब ये तो महाभारत की लड़ाई का समय, तो जरूर भगवान आएंगे। तो बाबा आए हैं इस समय, लेकिन कई बच्चों को अंत में पता नहीं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। असल में हिंदुस्तान भी नाम नहीं, पहले पहले इसका नाम भारत था ना, इसका नाम भारत। ये हिंदुस्तान तो नाम, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम बाद में द्वापर युग में और धर्मों वालों ने रखे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे धर्मों के लिए भेदभाव नहीं था ना, जिसको आए जो आए रह ले। तो जब द्वापर युग से देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए तो लोगों ने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। जो और धर्म वाली आत्माएं जैसे जैसे दुनिया में बढ़ने लगी, तो जो देवी देवता घराने की आत्माएं थी वो अपने को उस धर्म का कहला नहीं सकती थी ना, तो ये बाहर वालों मुस्लिम लोगों ने हमें नाम दिया है कि ये है हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। तो बाबा कहते हैं देखो भारत का भी नाम बदल दिया, रहने के स्थान का भी नाम बदल दिया, तो धर्म का भी नाम बदल दिया। अब बाबा फिर से इस भारत को ही देवी देवता धर्म की भूमि बनाने। तुम बच्चों को उठते बैठते खाते पीते पढ़ाई के चिंतन में रहना है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई याद रहती है ना, सारा चक्कर बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में फर्क तो है, अभी वो फर्क खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आत्मा दैविक गुणों से संपन्न बनती जाएगी तो फिर वो फर्क खत्म होते जाएंगे। अब पक्का पक्का वैष्णव कुल का बनना है हमें। तुम फाइनल तब होंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। किसी से कर्मातीत अवस्था था, किसी से कोई बंधन नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, कर्म किया उसके फल की भी इच्छा नहीं,
कर्म किया बाबा की याद में और स्वयं को डिटैच कर दिया। शिव बाबा आए हैं विष्णु कुल का स्थापना करने। तुम विष्णु के कुल के बनते हो ना, सत्य वैष्णव कुल का होता है। यहाँ भी कई लोग वैष्णव अपने को कहलाते, लेकिन वो समझते हैं लहसुन प्याज न खाना, बाहर का या नॉनवेज नहीं खाना तो वैष्णव। वैष्णव अर्थात पवित्र आत्मा, जो विकार में भी नहीं जाती हो, कोई भी प्रकार का विकार नहीं, दूसरा उसका शरीर भी शुद्ध पवित्र योग बल का पैदा हो, वो तो यहाँ मिल नहीं सकता है ना। तो लोग तो ये सोचते बस खान पान की शुद्धि रखना, यही वैष्णव को, लेकिन विकार में तो जाते हैं ना। क्या मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। सर्व सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। कैसे? जब हम एकाग्र होकर बाबा को याद करते हैं, सहज एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व की खुशी कल्याण की वृद्धि, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार ही चले। सोचो मेरा मन क्या करता है? विचार कर रहा है। मन और बुद्धि को भी हम बहुत सहज तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एकांत में आप अपने मन की स्पीड देखो, एक दिन उसके सोचने का तरीका देखो। हर एक चीज जब आपके सामने आती है फिर उसको उसी रीति पकड़ के चलो। मन भी घोड़ा होता है ना, उसको हम पकड़ सकते हैं। जितना हमारा मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में होगा ना, उतना आपका परिवार की सभी आत्माएं भी आपके हिसाब से चलेंगी। हम लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं पहले तुम स्व पर तो राज्य करना सीखो, खुद पर तो तुम कंट्रोल करो। तुम्हारा मन बुद्धि फिर संस्कार, ये हमारा एक राज्य में चलना। जब अंदर की स्थिति एक राज्य में चलेगी तभी हमारा घर परिवार भी एक मत पे चल सकता है। बाबा कहते हैं इसीलिए पहले खुद को ऑर्डर से चलाओ। स्वप्न में भी अगर हमारे में एकाग्रता शक्ति होगी तो स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं है। स्लोगन है कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाए। अब हमें परमात्मा का प्यार चाहिए तो इस दुनिया से न्यारे बन जाओ।